हापुड़ जनपद के लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने आज दयाल रेजिडेंसी में आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों के पंचायत अधिकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के उद्देश्य से संविधान का 73वां और 74वां संशोधन वर्ष 1993 में किया गया था और उसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई थी। परंतु आज 32 वर्ष बाद भी गांव और पंचायतों की स्थिति आज भी बदहाल है, क्योंकि कोई भी सरकार उनके पूर्ण कार्यों का अधिकार सौंपना नहीं चाहती। पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिलाने हेतु लोकदल व पंचायत राज संगठन हर जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगा। अगर फिर भी प्रदेश व देश सरकार ने पंचायतों को उनके पूर्ण अधिकार नहीं दिए तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती को पूरे प्रदेश स्तर पर पंचायत प्रतिनिधि सामूहिक रूप से अपने पदों से त्याग पत्र देंगे, जबकि सरकार द्वारा पंचायतों को दिए जा रहे बजट में से भी कटौती करके उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें ब्लॉक स्तर से लेकर विधानसभा तक धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ मानदेय को लेकर चौधरी साहब ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को सांसद और विधायकों की तरह मानदेय और पेंशन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जो आज तक पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं मिल पाया है। पंचायत अधिकार सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आयोजित किए जा रहे हैं। उद्देश्य है कि 32 साल बाद जब 1993 में ये लागू हुआ था त्रिस्तरीय पंचायती राज संविधान का 73वां 74वां संविधान संशोधन, उसके बाद से 32 साल से अधिकार नहीं मिले। इसके बीच में सारे दलों की सरकार रह ली, सपा भी रह ली, भाजपा भी रह ली, बसपा भी रह ली, कांग्रेस केंद्र में रह ली, लेकिन हमारे गांवों को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार नहीं मिले। तो अब 32 साल में हम लोगों ने ये तय किया है कि या तो 15 सितंबर तक सरकार अधिकार दे दे, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार। अगर सरकार ने नहीं दिए तो 2 अक्टूबर को प्रदेश के सभी पंचायत प्रतिनिधि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को देखते हुए सामूहिक त्यागपत्र पूरे उत्तर प्रदेश में देंगे सारे पंचायत प्रतिनिधि। ये इस मीटिंग का आज का पंचायत अधिकार सम्मेलन का उद्देश्य है। सामूहिक त्यागपत्र है कि अगर हमें आप अधिकार नहीं दे सकते तो इन पदों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो पद आपने सृजित किए हैं, हमें जनता के सामने मजाक बना दिया है। लोग हंसते हैं जब एक बीडीसी जाता है कि बीडीसी जा रहा है, उसे ये नहीं पता कि उसका पद क्यों बना है। प्रधानों को जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। प्रधानों को कभी खाना बनाने पे लगा देते हैं, कभी गौशाला की रखवाली पे बना देते हैं। ये प्रधान का काम नहीं है। प्रधान का काम है कि सारे के सारे 32 विभाग, चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे आपका बिजली का विभाग हो, उन सब के अधिकार प्रशासनिक और वित्तीय उसके पास हो। हमारी ग्राम सभाओं पे वो सभी अधिकार होने चाहिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे मुख्य प्रदेश चलाने को होता है। गांव चलाने के लिए हमारे पंचायत पे अधिकार होने चाहिए। पुलिस और आर्मी को छोड़ के सारे के सारे अधिकार पंचायतों पे होने चाहिए। जिस दिन ये अधिकार होंगे उस दिन सारे का सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और गांव अपना विकास कर लेंगे। हमारे बच्चे दिल्ली और वो नोएडा नहीं जाएंगे और हर गांव हमारा जो है तरक्की करेगा। और जब गांव तरक्की करेगा तो महात्मा गांधी और चौधरी चरण सिंह का सपना ग्राम स्वराज का तभी साकार हो पाएगा। महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना था। महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था, कहा था ग्राम स्वराज हो। चौधरी चरण सिंह जी ने भी ये कहा बात कही थी, देश की खुशहाली का रास्ता खेतों कल्याणों से ऊपर जाता है। तो महात्मा गांधी जी के उसमें हम लोग चाहते हैं कि 4 साल से ज्यादा यहाँ पंचायत के अभी वर्तमान लोगों को भी समय हो गया, 32 साल वैसे हो गए इस कानून को लागू हुए। अगर आप नहीं देंगे तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि है। ये त्यागपत्र महात्मा गांधी जी को देश के पंचायत प्रतिनिधियों की सच्ची श्रद्धांजलि है, जो महात्मा गांधी जी की सिर्फ तस्वीर नहीं लगा के रखते बल्कि महात्मा गांधी जी को दिलों में वास करते हैं। और ये जब एक आजादी की व्यवस्था परिवर्तन की दूसरी लड़ाई है कि हमने देश को तो आजाद अंग्रेजों से करा लिया, लेकिन आज भी व्यवस्था वही है कि दिल्ली और लखनऊ के एयर कंडीशन कमरों से गांव की योजना बदलती है। गांव में लोगों के पास सब कुछ पैसा जाता है, लेकिन वो पैसे का पैसा पूरा 60% से ज्यादा पैसा भ्रष्टाचार में खर्च हो जाता है। सारे का सारा पैसा ग्राम पंचायत को सीधा दिया जाए, सारे का सारा विकास ग्राम पंचायत के माध्यम से हो। ये लड़ाई इसकी है और इसलिए गांधी जयंती पे है, क्योंकि ग्राम स्वराज का सपना महात्मा गांधी का था।